औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह अपने लारैब बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। जब हम ये ज़िक्र करते हैं नमाज में, तो फिर जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो फिर हम किसी और के पास चले जाते हैं। तो इंसान जब ये ज़िक्र करता है खुदा के सामने, एक बार नहीं करता बल्कि हर दिन में 5 बार तो अल्लाह की बारगाह में वो हाज़िर होता है। जब वो हाज़िर होता है तो फिर वहाँ जाकर ये खुदा की बारगाह में ये ज़िक्र करता है, खुदाया मैं तेरी मदद चाहता हूँ और तुझे ऐ खुदाया मैं तुझसे ही मदद चाहता हूँ और तेरी ही इबादत करता हूँ। जब ये इबादत का खुदा की बारगाह में ये ऐलान करते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो फिर हम किसी और के पास क्यों चले जाते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है। तो मौजू है कि नमाज की फ़जीलत के बारे में। एक बार जनाब अबू ज़र रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के करीब खड़े थे और दरख्त की एक टिनी को हाथ लगाकर हिलाना शुरू कर दिया। सर्दी का मौसम था और जो दरख्त के जो पत्ते थे वो सारे गिर गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अबू ज़र, जो भी शख्स खुदा की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ता है उसके गुनाह इसी तरह अल्लाह माफ़ कर देता है जिस तरह पत्ते गिर जाते हैं ख़िज़ा के मौसम में दरख्त से। तो हमें चाहिए कि जब भी हम नमाज़ पढ़ें तो खुदा की खुशनुदी के लिए पढ़ें, ना कि हम किसी के दिखावे के लिए पढ़ें। जब हम किसी के दिखावे के लिए पढ़ेंगे तो फिर हमें उसका अजर नहीं मिलेगा, बल्कि वो नमाज हमारे मुंह पर मारी जाएगी कि ये लो अपनी नमाज। तो फिर हम उस वक्त उस नमाज का क्या करेंगे, क्योंकि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो खुशनुदी खुदा के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम खुशनुदी खुदा के लिए वो नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे दिल में और जो हमारा ख्याल होना चाहिए फिर वो सिर्फ खुदा के ही लिए होना चाहिए कि हमें किसी के दिखावे के लिए नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जब हम किसी के दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर हमें उससे अजर लेना चाहिए। जब क़यामत का दिन होगा तो फिर जब इंसान के हाथ में नामा अमाल होगा तो फिर उसमें जब वो नमाज की जो हमने नमाज़ पढ़ी होगी, जो हमारे अच्छे हमने अमाल सारा अंजाम दिए होंगे, उनका ज़िक्र नहीं होगा। तो फिर जब इंसान कहेगा खुदाया वो तो मैंने अच्छे अच्छे अमाल किए थे, मेरा उनका अजर इस नामा अमाल में नहीं है। तो खुदा की तरफ से निदा आएगा, बंदा खुदा जब वो तू अपना नेक अमल सर अंजाम दे रहा था उस वक्त आपके जहन में कोई और था, तो उससे जाकर इसका सवाब ले, इसका अजर जाकर उससे ले। तो फिर इंसान रो कर खुदा उसके पास क्या है, तो फिर निदा आएगी, बंदा खुदा उस वक्त सोचना था ना कि उसके पास क्या है, देने वाला तो मैं ही था रब। तुम मेरे ही अपने जहन में मेरी ही कुर्बत के लिए आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो तुम मेरा ही ख्याल रखना था, उसको दिखावे के लिए आप क्यों नमाज़ पढ़ रहे थे। तो इंसान को चाहिए कि जब भी इंसान नमाज़ पढ़े खुशनुदी खुदा के लिए पढ़े, किसी को दिखावे के लिए ना पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।